हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग में कुछ चुनौतियां हमारे सामने आती है और उस वक्त एक भगत का विश्वास अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर कितना है ये पता चलता है। और यही समय भक्तों की परीक्षा का समय होता है, जो बताता है कि हमारी भक्ति कितनी गहरी है और कितनी सच्ची है। तो दोस्तों, ये जो परीक्षाएं हैं, इनका क्या स्वरूप होता है, किस रूप में भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है और कैसे इन परीक्षाओं से हमें गुजरना होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए इन परीक्षाओं की स्थिति क्यों पैदा करते हैं। भगत के जीवन की परीक्षा भगत को अपनी भक्ति में मजबूत करती है और यही परीक्षाएं भगत को अधिक सहनशील और समझदार बनाती है, जीवन जीना सिखाती है। आपका दृष्टिकोण पहले से ज्यादा विशाल होने लगता है। आपकी प्रतिभा, आपके नैतिक मूल्यों को निखारने के लिए ये परीक्षाएं होती है, क्योंकि दोस्तों इन परीक्षाओं में आपके विश्वास, आपके मनोबल को बार बार तोड़ा जाता है, उस पर चोट पहुंचाई जाती है। आपको भक्ति मार्ग से विचलित करने के लिए, आपको भक्ति मार्ग से भटकाने के लिए आपकी परीक्षा ली जाती है, परेशान किया जाता है, दुख दिया जाता है। और यदि आप विचलित नहीं हुए, आप डरे नहीं, भटके नहीं, तो आपको जीवन में जो चाहिए फिर वो सब आपको आपके इष्ट देव देते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि परीक्षाओं का क्या स्वरूप होता है। दोस्तों, कई तरीकों से भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। पहला है भक्ति की प्रारंभिक अवस्था। जब बहुत परेशानियों से और दुखों में उलझा हुआ व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आता है ताकि उसे उन परेशानियों से छुटकारा मिल सके। व्यक्ति अपने अतीत से दुखी होकर भगवान शिव की शरण में आता है। दोस्तों, ये वो समय होता है जब व्यक्ति बहुत उत्साह और विश्वास के साथ पूजा पाठ, ध्यान, साधना, मंत्र जाप करता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करता है कि उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिल सके। लेकिन कई बार इसके विपरीत हो जाता है। दोस्तों, हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप और भी ज्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि आप एक देवीय शक्ति की आराधना कर रहे हो, उसका ध्यान कर रहे हो। तो साधारण सी बात है, आपके जीवन में आपको सकारात्मक और आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे में कुछ संकेत भी आपको मिलेंगे, जैसे प्रारंभिक अवस्था में स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन होना, जो भी आपके इष्ट हैं उनके दर्शन होना, स्वप्न में मंदिर दिखाई देना, दिव्य शक्तियां स्वप्न में दिखाई देना, देव दर्शन होना, आपके अंदर भक्ति भाव का बढ़ जाना। दोस्तों, इस प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भगत के अंदर नया नया उत्साह होता है। उसे लगता है कि अब उसके कष्ट समाप्त होंगे, उसे सुख की प्राप्ति होगी। तो इस वजह से भक्ति भाव बहुत बढ़ने लग जाता है और व्यक्ति के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। परंतु कई बार उसको भौतिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शिव भक्ति हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होती। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से शिव भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में कई बार व्यक्ति के होने वाले कार्य रुक जाते हैं। दोस्तों, अलग अलग व्यक्तियों को उनकी भक्ति के हिसाब से, उनकी ऊर्जा के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। हर भगत की अलग अलग परीक्षाएं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार भक्ति करने से घर में मनमुटाव और झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति करते समय शरीर में दर्द होता है, पूजा में बैठने का मन नहीं करता, अनचाहे विचार मन में आने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति से भक्ति नहीं हो पाती। ऐसा लगता है कि अब कार्य पूर्ण होने वाला है, लेकिन अंत में वो जो कार्य है वो पूर्ण नहीं होता, बिगड़ जाता है। कई बार आपको अनचाही परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यकीन मानिए ये बहुत अच्छा संकेत है, जिसका अर्थ है कि आपकी शिव भक्ति सफल हो रही है। यह हर भगत के साथ प्रारंभिक अवस्था में होता है दोस्तों, यकीन मानिए।
लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों। इसका कारण है कि जब आप कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शिव भक्ति करते हैं तो जो आपके पुराने कर्म बंधन है वो क्षीण होने लगते हैं, कटने लगते हैं, और इस प्रक्रिया में आपको असफलताएं हाथ लगती है। यानी जो आपने बोया है वही आपको मिलेगा। यदि आपने पहले कुछ बुरे कर्म किए हैं तो भक्ति के द्वारा पहले उन्हें उन बुरे कर्मों को काटा जाता है, जिससे हमारा आगे आने वाला जीवन सुखमय हो सके। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, जरा सा दुख आया नहीं और हम भक्ति को ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, भक्ति के दौरान यदि आप सुखी नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आपके जन्मों जन्मों के जो पाप हैं, जो बुरा प्रारब्ध है, भगवान शिव उसे काट रहे हैं। इसीलिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये वो समय है जब बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में आने वाला है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे चरण पर। इस चरण में भक्ति की परीक्षाओं का रूप थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि जो प्रथम लेवल था उसमें भौतिक जीवन से जुड़े सुख दुख आते हैं और फिर बाद में उसका निवारण भी हो जाता है। अगर आप अपने लेवल पर दृढ़ रहते हैं, डगमगाते नहीं हैं, तो भक्ति के दूसरे चरण में आपके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। आपको सफलता मिलने लगती है, या जो भी आपने मनोकामना मांगी थी या जो भी आपने सोचा था वो पूरा होने लगता है। आपका दिव्य शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है। देवताओं की दिव्य शक्तियां आपके साथ चलने लगती है। व्यक्ति साक्षात इन शक्तियों का अनुभव करता है। व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं का उसे पहले ही पता चल जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति की वाणी सिद्ध होने लगती है, उसकी कही हुई बात अधिकतर सत्य होने लगती है। व्यक्ति का जीवन बहुत ही साधारण और सरल बन जाता है। अब जीवन में सुख दुख आने पर व्यक्ति दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता, बल्कि सामान्य तरीके से उनका सामना करते हुए अपना जीवन जीता है। वो मोह माया के इस चक्र को समझ चुका है और इस मोह माया से कैसे निकलना है उसका भी ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ग्रस्त जीवन में जीते हुए भी आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यानी भगवान शिव के चरणों में जाकर व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।